मैं अहमदाद सुमरो। दो एटमी ताकतों के दरमियान छिड़ी जंग की इब्तदाई तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। मुसद्दिक़ा इतलात सामने आ गई हैं जिसमें पाकिस्तानी फोर्सेस ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडियन फोर्सेस को, और इंडियन फोर्सेस के 5 राफेल तैयारे मार गिराए गए हैं। उसके अलावा ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है और भी भारी नुकसान, श्रीनगर एयरबेस जो है उसको तबाह किया गया है और भी बड़ा भारी नुकसान हुआ है इंडियन अफवाज को। उसकी तफसीलात आना अभी बाकी हैं, मगर जो पाकिस्तान में इंडिया ने बुज़दिलाना हमले करके मासूम शहरियों को नुकसान पहुंचाया है, उसकी मुसद्दिक़ा तफसीलात सामने आ गई हैं। वो तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। और साथ साथ आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा। उधर दिल्ली में मोदी की नींदें हराम है, मोदी भी जाग रहा है। जंग तो छेड़ ली मोदी ने, लेकिन जो पाकिस्तान ने जवाब दिया, शायद बुज़दिल मोदी को उसका अंदाज़ा नहीं था। शायद वो ये समझ बैठा था कि वो घुसपैठ करेगा, वो पाकिस्तान में घुसकर आम शहरियों पर हमला करेगा और पाकिस्तान उसका जवाब नहीं देगा। मगर ये मोदी की भूल साबित हुई और मोदी को जो जवाब दिया गया उससे इंडियन फोर्सेस, इंडियन जर्नैल, इंडियन जो है वो एयर चीफ, नेवल चीफ सब परेशान बैठे हैं। जो विजुअल्स इंडियन मीडिया चला रहे हैं उसमें चेहरे लटके हुए हैं। राफेल तैयारों का मार गिराया जाना जंगी तारीख के अनोखे वाक़यात में से एक है कि पहल की इंडिया ने जंग की, हमला किया और एक ही हमले में पाकिस्तानी फोर्सेस ने 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए, ड्रोन मार गिराया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किया, एयरबेस तबाह कर दिया और भी भारी नुकसान भारत को पहुंचाया। तो जो मोदी हलवा समझ रहा था जंग को, अब उसको छट्टी का दूध याद आ गया है और वो रात गए तक बैठकर जंग को मॉनिटर कर रहा था। इस सारी सूरत हाल में आलमी ताकतों ने मुदाखलत करना शुरू की है। मैं तफसीलात की तरफ आता हूँ, लेकिन पहले जो और डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यानी पाकिस्तान और इंडिया की जंग के मुतालिक जो दुनिया जहान में बाहर अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक जो है वो उसमें अपना जो ने मुदाखलत की है, राब्ते किए हैं, वो मैंने आपके सामने रखने हैं। मार्को रूबियो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो है सलामती के मुशीर, उनसे रब्ता किया। और आपको पता है सलामती के मुशीर कौन है हमारे DGISI जनरल आसिम मलिक साहब, उनसे उन्होंने रब्ता किया है। उसके बाद उन्होंने भारतीय हुकूमत से रब्ता किया है और अब जो इतलात आ रही हैं कि भारतीय हुकूमत जो है वो यहीं पर, यानी हमला हमने भी किया, जवाबी हमला हो गया, यहीं पर मामला ख़त्म करे, लेकिन शायद अब मामला यहाँ पर ख़त्म ना हो। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास सुबह 10 बजे होगा और उस इजलास में फ़ैसला किया जाएगा कि अब आगे किस तरह बढ़ा जाए। उधर बरतानिया से खबरें आ रही हैं कि बरतानिया की हुकूमत ने दोनों ममालिक से रब्ते किए, पैगामात भेजे हैं कि इंडिया ने हमले किए, स्ट्राइक्स की, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, मामला यहीं रफा दफा कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो क्या अब मामला रफा दफा होगा? पाकिस्तान पहले ही कह चुका हुआ है कि जंग छेड़ोगे आप, लेकिन जंग ख़त्म कब कैसे होगी वो फ़ैसला हम करेंगे। तो अब यकीनन ये फ़ैसला पाकिस्तान ने करना होगा, जिसका पलड़ा भारी है इस वक्त। बुज़दिल मोदी और उनकी फ़ौज इस वक्त परेशान है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग तेज़ कर दी गई है, हमले तेज़ कर दिए गए हैं। यानी एक महाज पर शिकस्त के बाद, हवाई महाज पर शिकस्त के बाद, अब मोदी ने जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो प्यादा फ़ौज है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक वहाँ पर भी पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जो जंग छिड़ने के बाद पहली रात सामने आई है। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि 5 लड़ाका तैयार इंडिया के हमारी फोर्सेस ने मार गिराए हैं। इतलात कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि एक जहाज़ जो भटिंडा, एक राफेल जो भटिंडा पर में मार गिराया गया पंजाब में, वो जहाज़ पाकिस्तान, यानी इंडियन पंजाब में, वो जहाज़ पाकिस्तान में लाहौर, जहाँ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसको अटैक करने आ रहा था, लाहौर में हमला करने आ रहा था, उसको रास्ते में ही मार गिराया गया। इसी तरह
اڑی کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اپنا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، اس کو وہاں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ سری نگر میں انڈین ایئر فورس کی جو اپنا ایئر بیس ہے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ انڈیا نے پاکستان کے اندر جو حملے کیے وہ سویلین آبادیوں پر چن چن کر کیے، اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتانی ہیں جو سامنے آئی ہیں مصدق کا، لیکن پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی وہ تمام انٹرنیشنل اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کی۔ ہر نشانہ فوجی ہدف تھا، ہر نشانہ فوج کو، انڈین فورسز کو نشانہ بنایا گیا۔ اب انڈیا جو ہے، انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو آتنکوادیوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا تھا، مرید کے۔ سب کو پتا ہے کہ مرید کے میں کوئی ایسا سینٹر نہیں ہے، کوئی ایسا مرکز نہیں ہے۔ کل ہی بلکہ اب تو پرسوں ہو گیا نا، تو وہاں پر LOC پر وزٹ کروایا گیا تھا انٹرنیشنل میڈیا کو، وہاں سب کو دکھایا گیا تھا کہ یہاں دیکھیں شہری آبادیاں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اب جو پاکستان کے اندر سے رد عمل ہے وزیر اعظم کا، صدر کا، بلاول بھٹو زرداری جو سابق وزیر خارجہ ہیں ان کا، وزیر دفاع کا، وزیر اطلاعات کا، پوری قومی قیادت کا، یک آواز ہے پوری قومی قیادت بھارتی جارحیت کے خلاف، اور پوری قوم متحد ہے۔ اس وقت بھی وہ جو کہتے تھے نا کہ پاکستان میں خوف ہے، میں جب گھر سے آ رہا تھا ہم لوگ کی خبر سن کے تو لاہور شہر میں اسی طرح چہل پہل تھی، کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ لوگ جنگ، ظاہر ہے جنگ تو کوئی نہیں چاہتا، لیکن گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، لوگ اسی طرح اپنی زندگی معمول کے مطابق چلا رہے ہیں۔ گو کہ سرکار نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، پنجاب حکومت نے کل تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، تمام سرکاری اداروں میں ایمرجنسی نافذ ہے، اور تمام سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس جو ہوگا آج، اس میں فیصلہ کرنا ہے حکومت نے کہ کیا کرنا ہے، مزید کس طرف بڑھنا ہے۔ ظاہر ہے جنگ تو لمبے عرصے کے لیے کوئی نہیں چاہتا، لیکن جنگ ہماری چوائس نہیں تھی۔ یہ جنگ جو ہے وہ انڈیا نے چھیڑی ہے اور اس کو بھگتنا پڑے گی، مودی کو یہ جنگ بھگتنا پڑے گی۔ اور مودی ایک فاشسٹ ہے، اور فاشسٹ بزدل ہوا کرتے ہیں، یعنی اتنے بزدل کہ ہماری لیڈرشپ تو سامنے آ کر بات کر رہی تھی نا، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کر کہا کہ جی جرنیل فیصلہ کریں گے جنگ کیسے، کب چھیڑنی ہے، کس طرح چھیڑنی ہے۔ تو خود ان کے پیچھے چھپ کر مودی جو ہے کام کر رہے تھے۔ پھر انڈین میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا، ہمارے آرمی چیف وہ جا کر سرحدی مورچوں پر ٹینک پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے جوانوں کو خطاب کیا، جس پر امریکن اخبارات نے بھی ان کی ستائش کی کہ بہت دلیر اور دلیری کے ساتھ آرمی چیف جو ہیں فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں جنگی صورتحال میں اپنی فورسز کو۔ تو فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے کہ اب جنگ ختم کرنی ہے، آگے بڑھانی ہے، اور کیسے کیا انجام ہوگا جنگ کا۔ اچھا جی، اب جو ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ دیر پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے ایک مختصر جو ہے وہ اعلامیہ ویڈیو بیان کی شکل میں جاری کیا ہے۔ انہوں نے براہ راست آ کر خود بیٹھ کر بتایا کہ کتنا نقصان انڈیا نے سویلین آبادیوں کو پہنچایا ہے، کتنے حملے کیے۔ انہوں نے بتایا کہ 6 مقامات پر، مختلف شہروں میں 6 مقامات پر 24 حملے، 24 امپیکٹس انہوں نے کریٹ کیے ہیں، 24 حملے کیے ہیں، جس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، جس میں ایک معصوم بچی بھی 3 سالہ شامل ہے، 35 زخمی ہوئے ہیں شہری اور 2 لاپتہ۔ انہوں نے وہ جو اس کا جو بتایا ٹوٹل ڈیٹیل، ایک حملہ ہوا احمد پور شرقیہ مسجد سبحان، یہاں پر جو ہے وہ حملے کیے گئے، تو اس میں ایک مسجد شہید ہو گئی اور 4 رہائشی مکانات تھے وہ تباہ ہوئے، ان کو نقصان پہنچا۔ 5 بے گناہ شہری شہید ہوئے، 2 مرد 2 خواتین اور ایک 3 سالہ بچی۔ 31 شہری زخمی ہوئے، 25 مرد 6 خواتین۔ دوسرا اٹیک جو ہے وہ انڈیا نے کیا، وہ کیا مظفر آباد، شاہی والا، نلہ، مسجد بلال۔ 7 حملے کیے اس پر، 7، اور اس میں ایک بچی زخمی ہوئی اور مسجد جو ہے وہ شہید ہو گئی۔ تیسرا حملہ کوٹلی
مسجد عباس यहाँ पर 5 हमले किए, 2 शहरी शहीद हुए, जिसमें 16 साल बच्ची और 18 साल बच्चा यानी 2 जवान, एक लड़की एक लड़का, वो शहीद हुए. माँ और बेटी ज़ख्मी हुए. चौथा हमला मुरीद के मस्जिद उमुल करा में हमला किया और वहाँ पर 4 हमले किए. चौथा निशाना जो था, 1 मर्द शहीद, 1 ज़ख्मी, 2 लापता और मकानात को नुकसान पहुँचा. सियालकोट का गांव है कोटली लोहारा, यहाँ पर 2 हमले किए, 1 मिसफायर और 1 खुले मैदान में जाके गिरा रॉकेट या मिसाइल और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. इसी तरह शकरगढ़ 2 हमले किए, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ. वहाँ जो मकामी डिस्पेंसरी थी, अस्पताल थी, उसको नुकसान पहुँचा है. ये पाकिस्तान की तरफ से तमाम तफसीलात और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फोर्सेस जो इंडिया को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो सारा का सारा डिटेल के साथ साथ सामने रख रहे हैं. लेकिन अभी क्योंकि उस पार हमले हुए हैं, जानी नुकसान कितना हुआ है, कितने इंडियन फ़ौजी मारे गए हैं, कितनी उनकी जो है वो दिफाई तनसीबात तबाह हुई हैं, वो तफसीलात आना अभी बाकी हैं. लेकिन पहले हमले में पहली रात में 5 लड़ाका तैयारों का मार गिराया जाना, ये किसी भी मुल्क की शर्मिंदगी का बायस है. अब ये सवाल होंगे मोदी से कि जंग तो छेड़ ली थी, तो जंग में प्रॉपर इंतज़ाम क्यों नहीं था? ये कौन से लड़ाका तैयारी से जो आपने इस्तेमाल की? बल्कि अब हमारे दोस्त हैं फैसल वड़ाइल साहब, इन दिनों बाहर गए हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट हैं सारे मामलात के. वो ये कह रहे थे कि अगर एक भी राफेल तैयारा जो है वो पाकिस्तानी एयरफोर्स मार गिराती हैं तो इसका मतलब है कि इंडिया के साथ वो जो कंपनी है या वो तैयारा देने वाली, वो मुआहदा ख़त्म कर देगी, डील ख़त्म कर देगी. अब इंडिया को शायद कहीं से तैयारे मिले ही ना. तो पाकिस्तानी जेफ थंडर्स, पाकिस्तानी जवानों, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी बरी और बहरी फोर्स ने, अभी बहरी फोर्स की तो अभी नौबत नहीं आई, लेकिन बरी और फ़िज़ाई हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने दांत खट्टे कर दिए हैं. छट्टी का तूद याद करा दिया है मोदी को, और उनके फ़ौजी जो हैं वो मोर्चों से भागने पर मजबूर हुए. तफसीलात अभी सामने आएंगी, आपके सामने रखेंगे. लेकिन पहले दिन यानी पहला जो हमला, पहली रात, उसमें पाकिस्तान ने जितना नुकसान पहुंचाया है इंडिया को, इंटरनेशनल मीडिया बजाते खुद उस पर कह रहा है कि इंडिया को बहुत भारी नुकसान हुआ है, बहुत भारी, इंडिया की सोच से भी ज़्यादा और आलमी इदारों की सोच से भी ज़्यादा. अभी तक जो डिटेल्स थी मैंने आपके सामने रख दी, मज़ीद तफसीलात आएंगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे. इंतज़ार करते हैं सुबह 10 बजे कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा, वो क्या फ़ैसले करते हैं. और मोदी भी ब्रीफिंग्स ले रहा है, वहाँ पर भी न्यू दिल्ली में भी फ़ैसले होने हैं, वो क्या फ़ैसले करते हैं. तो जूं इस सारी सूरत हाल की अपडेट मेरे पास आएगी आपके सामने रखता रहूँगा. लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट आई है वो ये है कि 5 नहीं 6 तैयारे मार गिराए गए. एक और तैयारे की इत्तला आ रही है. लेकिन साथ साथ हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी खबर दी है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इंडियन फ़ौजी बंदी बनाए हैं, कैदी बनाए हैं, गिरफ़्तार कर लिया है इंडियन फ़ौजियों को जंग के दौरान. पहली रात इंडिया को इतनी बड़ी शिकस्ती है. अब दिल्ली में क्या होगा, इस्लामाबाद क्या सोचेगा और आलमी दुनिया क्या कहेगी, किस तरह इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करेगी आलमी दुनिया, उस पर हमारी नज़र है. जूं मज़ीद तफसीलात आएंगी आपके सामने रखूँगा. अब तक के लिए इतना ही. अल्लाह हाफ़िज़.